हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्दिक पांड्या, नियो, टेक्निकल गेमर एंड टेक्निकल इसरार के बारे में। और भी बहुत कुछ है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्दिक पांड्या के बारे में। तो रिसेंटली मुंबई वर्सेस गुजरात का मैच हुआ, जिसमें जब हार्दिक पांड्या का नाम अनाउंस हुआ तब सारे लोग उन्हें बू करने लगे। एंड जब वो बैटिंग के लिए गए तब भी यही हाल था। यहाँ तक तो ठीक था, पर जब गलती से मैच के बीच में ग्राउंड में एक डॉग घुस गया तो सभी लोग उसे देखकर हार्दिक हार्दिक की चेट लगाने लगे। इतना भी काफी नहीं था कि कुछ लोग हार्दिक को छपरी एंड उनके नाम के गलत गलत नारे भी लगा रहे थे, जो कि मुझे लग रहा है कि अब ये ज्यादा हो रहा है। क्या हार्दिक सच में इतनी ज्यादा हिट डिजर्व करते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। प्लस एक और बात कि मुंबई इंडियंस ने ये रिकॉर्ड बना दिया है कि वो आईपीएल में आज तक अपना एक भी पहला मैच नहीं जीती है। अगली अपडेट की बात करें तो वो है रैंडम सेना और रजत दलाल को लेकर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इन दोनों के बीच में पिछले कुछ टाइम से कंट्रोवर्सी चल रही थी, लेकिन अब इन दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। आप खुद सुन सकते हैं। रैंडम सेना भाई ने आज अप्रोच करा है, आमने सामने बात हुई है, तो बहुत सारी चीजें पुरानी क्लियर आउट हुई हैं और फाइनली हम एक चीज हमने डिसाइड करी। उन्हीं के पार्ट पे प्रपोजल है कि हम मिलजुल के एक साथ काम करें, हमारे अपने धर्म के लिए, हमारे अपने लोगों के लिए। तो मेरे पार्ट पे पूरा 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 सपोर्ट रहेगा रैंडम सेना को, और जितनी चीजें हो पाएंगी मेरे पार्ट पे मैं करूंगा, मिलजुल के सबको एक साथ लेके चलने के लिए। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी अगर मैंने रैंडम सेना के अगेंस्ट बोल दिया था। अगर अब फेवर में चीजें हैं, साथ मिलके काम हो रहा है, बहुत अच्छे नोट पे हो रहा है, तो भी कुछ पेजेस को प्रॉब्लम है। रैंडम सेना के पेज से कुछ 2-3 चीजें गई थी जो गलत थी, जो कह सकते हैं। अगली अपडेट की बात करें तो वो निकल कर आ रही है प्लेग्राउंड सीजन 3 को लेकर, जिसमें टेक्नो गेमर की रेजिंग सेंटर टीम के 2 बंदे हिमांशु और आदित्य के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बीच में इंटेंस और बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट होने लगे हैं। आप खुद सुन सकते हो। भाई तेरी पट्टी है मेरे से, पट्टी नहीं है, वो दिख गया, मैं तेरे को काउंट ही नहीं करता। तो मुंह पे बोल लेता ना, बोल दिया ना मुंह पे, काउंट ही नहीं करता मैं तुझे किसी में। सिर्फ और सिर्फ तू यहाँ पे मांग सकता है सिंपैथी, क्योंकि तुझे पता है तेरे पास और कुछ है नहीं भाई। है ना, ले ले। तू गिरा है भाई। जब 6 इतनी लड़कियां बैठी थी, इतने गंदे इशारे करना था ना अपने घर पे अपनी मम्मी और अपनी बहन के सामने, वो इशारे करियो और फिर बोलेगी कोई और करियो। अगली अपडेट की बात करें तो वो निकल कर आ रही है टेक्निकल इसरार की तरफ से। तो कल उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की, जिसमें बेसिकली वो बता रहे हैं कि एक लड़की ने कैसे उनके नाम के फेक आदमी को मदद के लिए अपने चैनल की आईडी एंड पास दे दी, जिससे उनका चैनल हैक्ड हो गया है। देन वो बताते हैं कि कुछ टाइम पहले उन्हें एक बंदे का कॉल आता है, जिसमें एक बंदा बड़ी ही बदतमीजी से उनसे कहता है कि मेरी पहचान बहुत ही बड़े बड़े लोगों से है, मैं तुम्हें होली के एक दिन बाद ही घर से उठवा लूंगा और जेल की हवा खिलवाऊंगा। टेक्निकल इसरार उसे यही समझाते रहे कि आपको अपनी आईडी देने से पहले क्रॉस चेक तो करना ही चाहिए था कि वो बंदा रियल है या फेक है। प्लस उनसे प्रूफ भी मांगते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है। अब ये मामला कैसा क्या आगे बढ़ता है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा, बट इन माय ओपिनियन मैं टेक्निकल इसरार भाई को बहुत ही पहले से देखता आ रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकते। अगली अपडेट की बात करें तो नियो फाइनली गोड लाइफ को लीव कर चुके हैं, और इसके बाद उन्होंने बहुत ही कुछ कहा कि आखिर क्यों वो टीम को लीव किए, और भी बहुत कुछ आप खुद ही सुन सकते हो। मेरे पे कोई चीज़ का फालतू ब्लेम नहीं लेना। मैं ये जगह पे बिल्कुल गलत नहीं है, तो मैं बिल्कुल नहीं लेगा। महीनों तक पैसे नहीं आएंगे तो बंदा रुकेगा? कितने महीने रहेंगे? कितना सपोर्ट मैं मेरे दिल से करूँ, कितना भाईचारा मैं मेरे दिल से निभाऊँ। माँ की कसम खा के एक बात भी अगर मैं झूठ बोल दिया, मेरे घर वाले खुश है, मैं खुश हूँ ब्रो। मेरे घर वाले खुद खुश नहीं थे इतने महीनों से, मेरे को खुद इतने महीनों से बोलते थे भाई तू जा हमारा बात सुन। मैं बस बोलने का मम्मी समझो नहीं होता, मैं सालों से इनके साथ हूँ, देखो है उनका भी कुछ प्रॉब्लम। दिन में बोला वो मुझे अगर एक कमिटमेंट दे रहा है कि ब्रो ये डेट पे तेरा ये सैलरी आ जाएगी इतने टाइम का, तो मैं घर पे वो चीज़ बोलता हूँ कि पापा ये टाइम को पैसा आएगा। और जब वो टाइम को पैसा नहीं आता फिर मैं उसको वापस पूछता हूँ कि कब आएगा। 10-15 दिन हो गए, अब कब आएगा? तो फिर वो अगर मेरे को 1 हफ्ते का डेट देता है, मैं घर पे फिर वापस बोलता हूँ कि पापा मेरे को ये डेट को पैसा आएगा। अब वो डेट को भी अगर मेरे को पैसा नहीं है, मेरा बाप मेरे को क्या बोलेगा? मेरे को बताओ ब्रो। अगर 1-2 लाख भी रहते ना ब्रो भाई, 1-2 लाख भी रहते ब्रो, वो भी मैं आराम से समझ के भाई थोड़े 1-2 लाख भी रहते ना ब्रो, मैं समझ के भी ले लेता। देख लेते, रुक जाओ, देख लिया ब्रो, बहुत टाइम था और देख लिया। मेरा भी भाई है, फैमिली, मेरे को भी घर संभालना है, मेरे को भी घर खरीदना है। साथ में ये भी बताया कि क्या यही इशू जी गॉड एंड जोनी के साथ भी है। जी गॉड का मैं नहीं कह सकता, बट जी गॉड का भी सेम इशू है। जी गॉड को, बट जी गॉड BGS में रजिस्टर्ड है, और आई गेस जी गॉड BGS खेलने वाले गॉड लाइक से
तो आई गेस वो स्टिक कर रहा है और यही होप में है कि उसका हो जाए क्लियर। मुझे वो होप में और नहीं रहना था, मैं निकल गया। जॉनी का भी पेंडिंग है क्या? सबका पेंडिंग है bro। यही काम सब नहीं आके बोलते हैं, सबके भी यहाँ पे मैं हूं ना बोलने के लिए। अब इसी के ऊपर स्काउट ने भी अपना ओपिनियन दिया जो कि दोनों ही तरफ था। तो देखिए स्काउट ने क्या कहा कि और का साइड देखे अगर हम लोग, दैट्स ऑल्सो ट्रू कि किसी को घर संभालना होता है, तो अगर बंदे को पेमेंट्स नहीं आई है देन ऑब्वियसली बात वो गलत है। तो हम लोग को दोनों साइड देखना चाहिए। वी शुड नॉट पॉइंट वन गाय रॉन्ग, बिकॉज इफ यू सी ही इज ऑल्सो वन ऑफ द ओजीज जिसने परफॉर्म किया था, हु हैड पुट ऑल हिज इनपुट, ऑल हिज एफर्ट बैक इन द डेज फ्रॉम 2018, 2019, 2020। सो ही इज़ नॉट वन टू ब्लेम। उसको हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, नो मैटर कैसा भी हो, अच्छा हो खराब हो कितने भी हो। लेट्स सी द बेटर साइड। बंदे ने करी थी मेहनत, कुछ तो हिसाब लगाया होगा, डिसाइड करी होगी। अगर उसको वैसे स्टेट से जाना पड़ रहा है देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब सैलरी को लेकर मीजो से भी सवाल पूछा गया, जिस पर मीजो का ये रिप्लाई था, Does any girl no, nobody gets salary? नहीं, इधर तो किसी को नहीं मिलती है। सीसी को कोई भी ऑर्ग सैलरी नहीं देता भाई। हाँ मतलब बड़ी ऑर्ग्स तो नहीं देती है, छोटी वाली दे देती है। जो न्यू वाली होती है आई थिंक दे गिव, लाइक आई हैव बीन इन बोथ ऑर्ग्स, जो देते हैं and फिर नहीं भी देते हैं। अगली अपडेट की बात करें तो वो निकल कर आ रही है हमारे चंद्रयान 3 को लेकर। सो जिस जगह पर चंद्रयान 3 चांद की सरफेस पर लैंड हुआ था, उस जगह का नाम शिव शक्ति रखा गया है, जिसे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी अब ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है कि उस जगह को अब से शिव शक्ति के नाम से ही जाना जाएगा। और ये हमारे इंडिया एंड इसरो के लिए बहुत ही बड़ी सफलता है एंड प्राउड मूवमेंट भी। अगली अपडेट की बात करें तो क्या एक और न्यू कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि अभी हाल ही में एक बंदा है अज्जू 0008, उसने ये स्टोरी लगाई है जिसमें वो बोल रहा है कि बहुत टाइम से चुप था, अब हो गया, लिमिट होती है सब चीज की, बट ये कुछ ज्यादा ही हो गया। सच्चाई जाननी है ना तुम सबको, तो उस पर बात करते हैं। तो देखते हैं अब किसके बीच कंट्रोवर्सी होने वाली है, कहीं फिर से एल्विस यादव तो नहीं? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड इसी तरह की और भी न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।